नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पे स्वागत है। दोस्तों, हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जिसका एग्जामिनेशन फरवरी में होने वाला है और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन भी फरवरी से शुरू होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स करना शुरू किया था। उसी श्रृंखला में आज हम लोग ज्योग्राफी के 50 वन लाइनर क्वेश्चन को करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक जो है वो हिकैटियस को कहा जाता है। अब है कि ज्योग्राफिका के लेखक कौन है। तो इरेटोस्थनीज जो हैं वो ज्योग्राफिका के लेखक है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पहले 9 था, अब जो है 8 ही है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है। बृहस्पति है। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वह बुध और शुक्र है। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा नेपच्यून लेता है। अब है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वो किन 2 ग्रहों के बीच के मध्य पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। पृथ्वी की जुर्वा वहन किसे कहा जाता है। तो शुक्र को पृथ्वी की जुर्वा वहन कहा जाता है। चलिए है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है। तो प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी मापते हैं। अब है कि सबसे भारी ग्रह कौन है। तो बृहस्पति है। पृथ्वी अक्षांश पर कितना डिग्री झुका हुआ है। तो 23.5 डिग्री। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है। तो नेपच्यून है, इसीलिए वो परिक्रमा करने में ज़्यादा समय लेता है सूर्य का यहाँ। अब जो है उसके बाद है कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमा हुआ है। तो पूरब से पश्चिम की ओर। अब है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है। चंद्रमा पर है। सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे नज़दीक भी है। किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। तो सूर्य को, इसीलिए उसका नाम सौर मंडल पड़ा। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। तो शुक्र है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को की ओर संकेत करते हैं। किस मंडल के तारे जो हैं ध्रुव तारे की ओर होना चाहिए, को लिखा गया है, संकेत करते हैं। तो सप्तर्षि। अब है कि शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है। तो 84 वर्ष। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है। पृथ्वी जो है वह प्रति मिनट 49 किलोमीटर तय करती है। तारे का रंग किसका सूचक है। उसके तापमान का, उसके ताप का सूचक है। ठीक है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो नेपच्यून है। हमारी आकाशगंगा के पृथ्वी की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। हमारी आकाशगंगा को के केंद्र की परिक्रमा, हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को, गलती से पढ़ा गया था पृथ्वी, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो 25 करोड़ वर्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत। तो बिग बैंग थियोरी कहिए चाहे बिग बैंग सिद्धांत कह सकते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा या गैलेक्सी को क्या कहा जाता है। मंदाकिनी कहा जाता है। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहा जाता है। ओरियन नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ओरियन नेबुला। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। तो नेपच्यून। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है। तो सीरस जो है सबसे पहले खोजा गया। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया, एस चंद्रशेखर के द्वारा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है। तो स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल ओरेगी। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है।
5 डिग्री का, -5 डिग्री का। अच्छा चलिए, अब है सॉरी, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों के बीच का झुकाव जो है वो सीधे 5 है, माइनस नहीं। 5 डिग्री का झुकाव है, माइनस में नहीं डिग्री। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का। आकाश में सबसे चमकीली तारा कौन सा है? साइरस, जिसको हम लोग डॉग स्टार भी कहते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। चलिए अगला है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो है तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। याद रखिए, ये बार बार पूछता है ये। उसके बाद है कि एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी पे है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष यान मॉगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? मंगल पे। ठीक है। सौर्य मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो जो सबसे छोटा है बुध। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर शुक्र का, इसीलिए पृथ्वी को शुक्र का बहन या पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड। तो 8 मिनट 16 सेकेंड, 16.6 सेकेंड। अब है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य। चलिए उसके बाद है कि शीघ्रता से घूमने एवं उच्च वीडियो तरंग छोड़ने वाला, मतलब शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन तारा है, जो शीघ्रता से घूमता भी है, उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। सौरमंडल का खोज किसने किया? कोपरनिकस ने किया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस है। ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर लाभदायक लगा हो, लाभकारी लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अभी आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए डेली कुछ न कुछ नया टॉपिक डाला जाता है और कुछ ट्रिक्स डाले जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी लोग आपके जान पहचान के कोई भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन का, तो उनको ये शेयर कीजिए वीडियो। धन्यवाद।